निश्चित तौर से केंद्र सरकार की आज मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद हाथरस की बहुत ही योग कर्मठ ईमानदार चेयरमैन की प्रत्याशी श्वेता चौधरी जी के पक्ष में मैं माननीय हमारी पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय जी, अंजुला महौर जी, पूरी पार्टी के लोग आए हुए हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और जो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उससे कमल खिलेगा। यहाँ पर मैं हाथरस की जनता से तीसरा इंजन मांगने के लिए आया हूँ। केंद्र सरकार में एमपी हैं, यहाँ से राज्य सरकार की एमएलए हैं। अब स्थानीय सरकार से बहुत ज़्यादा विकास होता है। बड़े प्रोजेक्ट तो चलो केंद्र राज्य करता है, लेकिन जो छोटी मोटी सड़क है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, नाली है, खरंजा है, सोडियम लाइट है, प्रकाश की व्यवस्था है, पार्क हैं, उनकी बाउंड्री है, कूड़ा प्रबंधन है, सफाई है, सैनिटाइज है, ये सब स्थानीय सरकार जो नगर पालिका परिषद करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपील भी करना चाहूँगा अपने समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों से कि 11 तारीख को होने वाले चुनाव में श्रीमती श्वेता चौधरी के बैलेट पेपर के आगे कमल के निशान पर और जितने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत पार्षद के प्रत्याशी हैं उनको वोट दें और हाथरस का सर्वांगीण विकास करें। सेमीफाइनल है ये 2024 का। देखिए, इसको सेमीफाइनल नहीं कह सकते। अगर सेमीफाइनल भी मान लो तो पिछली बार 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे तो जितने नगर निगम थे, अलीगढ़ और मेरठ को छोड़कर शेष सभी भारतीय जनता पार्टी जीती। इसके बाद क्या परिवर्तन आया? तब योगी जी की सरकार को केवल 1 साल हुआ था। 17 को योगी जी की सरकार चुनी गई थी और 18 में चुनाव आ गए थे और मोदी जी की फर्स्ट सरकार के केवल 4 साल हुए थे। अब क्या परिवर्तन आया है? इस दौरान राज्य की सरकार के 6 साल हो गए हैं तो विकास हुआ है और केंद्र की सरकार के 9 साल हो गए हैं, इसलिए 4 साल 5 साल और बढ़ गए हैं। तो जब हम केवल मोदी जी को 4 साल हुए थे, योगी जी को 1 साल हुआ था, तभी सभी नगर निगम जिता लिए थे 2 को छोड़कर। इस दौरान मैं तो हाथरस की जनता से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी वोट दे दें अगर बीजेपी को, तो भी हम हाथरस में जीत जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर 80 करोड़ लोग इस देश में गेहूं और चावल पिछले 4 साल से निःशुल्क पा रहे हैं तो 10-20 हज़ार हाथरस में भी पा रहे होंगे। जब 9 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री शहरी आवास बने हैं तो हाथरस शहर में भी अभी हम मुझे जुलूस में दिखाई पड़ेंगे। और अगर 11 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि पाए हैं तो हाथरस में देहात के लोग भी रहते हैं जिनके पास ज़मीन है, उनको किसान सम्मान निधि मिली होंगी। अगर 11 करोड़ विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं तो 10-20 हज़ार हाथरस में भी पा रहे हैं। अगर 12 करोड़ आयुष्मान कार्ड कवर है तो हाथरस में भी 30-40 हज़ार निश्चित तौर से होंगे। विधवा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन भी यहाँ हज़ारों में आ रही होगी। श्रम के कार्ड भी यहाँ पर होंगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने, बाकी लोग मकान बनाते थे, प्रधानमंत्री जी ने घर बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक मकान दिया अभी तो, फिर उसमें एक शौचालय दिया तो घर बना दिया, फिर 5 किलो गेहूं चावल दिया, फिर सिलेंडर दिया। इसके अलावा उसमें कोई वृद्ध विकलांग और विधवा रह रही होगी तो उसको पेंशन देने का काम करने का भी काम किया है। उसमें बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिया है। तो लाभार्थी केंद्र और राज्य के। दूसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है। बाबा पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है जो अभी भी हाथरस के अंदर वाली में देखते हुए आ रहा हूँ, मीतई वाली, जिस पे निर्माण कार्य चला। दूसरा बुलडोजर जिन अपराधियों ने जो बिना नक्शे के मकान अथवा बेनामी संपत्ति अथवा क्राइम से कर रखा है, वो बुलडोजर चलता है। कभी अतीक के यहाँ चलता है, कभी अफजल के यहाँ चलता है, कभी वो अंसारी के यहाँ चलता है। वो संयोग है कि वो बाय द वे मुसलमान निकलते हैं, लेकिन बाबा एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें कानून मानने वाले उनको पसंद है, गैर कानून ना मानने वाले उनके खिलाफ। अब तक एक सवाल आ रहा था कि अखिलेश प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उतरे हैं, जुलूस निकला है, बड़ा जुलूस है। अब कितना फर्क मानते हैं इससे? चर्चा पर्चा खर्चा तो राजनीति में होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लेकिन अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो किसी भी बड़ी घटना पे केवल ट्वीट करते हैं। तो जब राज्य और केंद्र के चुनाव होते हैं तो हमारा कार्यकर्ता गलियों में चुनाव लड़ता है। आज हमारे कार्यकर्ता नगर पालिका का या पार्षद लड़ रहे हैं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, मैं 6 बार का MP हूँ, मेरा प्रोटोकॉल ऊँचा नहीं।
हमारे चुनाव में ऐसे ही कार्यकर्ता लगता है तो उनके चुनाव में हम सभी नेताओं को ऐसे ही लगना चाहिए। एक और प्रथम चरण में चुनाव जो हुआ मतदान कम हुआ है, अब दूसरे चरण का मतदान है, इसके लिए वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, सत्ता परिवर्तन कराना है और व्यवस्था परिवर्तन कराना है। और ड्राइंग रूम में बैठ के जो आलोचना करते हैं कि चेयरमैन ठीक नहीं है, तो हराने के लिए और जिताने के लिए आओ, लेकिन आना चाहिए। लोकतंत्र का ये त्यौहार है और इसकी खूबसूरती यह है कि लोग इसमें वोट डालें। उन किसी भी लोगों को सरकार पार्टी के खिलाफ करने का नैतिक अधिकार नहीं है जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मत का प्रयोग करना चाहिए। एक सवाल था, आदर्श में 35 वार्ड हैं, उसमें से 4 वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतरे हैं पार्टी के, क्या कारण? देखिए, हमारे यहाँ जात भी चलती है, धर्म भी चलता है और कई चीज़ें चलती हैं। अब आप मंटोला में उम्मीद करो, आगरा में, ढोली खाल में कि भारतीय जनता पार्टी के को प्रत्याशी मिल जाएगा काजीपाड़ा में, तो अगर लाभार्थियों के अनुसार वोट पड़ता हो, अगर विकास के अनुसार, तो हर जगह प्रत्याशी मिलेगा। लेकिन वो कारण वो स्थानीय संगठन को समझना। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आगरा में 100 वार्डों पे पहली बार लड़ रहे हैं और 2 हम 35-35 हज़ार के वार्ड निर्विरोध करा चुके हैं। इसमें मैं बताता हूँ, डॉली माहौर जब चुनाव जीती थी तो सबसे ज़्यादा वोट मधुबड़ी वार्ड से मिला था, वहाँ नहीं उतरा। वो स्थानीय बात है, जो भी